जय माता दी दोस्तों। वैशाख मास के संपूर्ण नियम व सुख समृद्धि प्राप्त करने के उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ वो स्कंद व पद्म पुराण के अनुसार दे रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार वैशाख, कार्तिक व माघ मास ये तीनों ही धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ व पवित्र मास हैं। इन तीनों की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के हृदय से हुई है, अतः ये तीनों ही मास श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। ये उनका ही स्वरूप माने जाते हैं। वैशाख मास को भगवान विष्णु के नाम पर ही माधव मास कहा जाता है। शास्त्रों में तो इस माह के विषय में कहा गया है कि जैसे युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग है, वैसे ही मास में वैशाख मास। इतना इस माह को महत्व दिया गया है। यदि आप जीवन में सभी उपाय करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इस वर्ष आप वैशाख माह के नियमों को अवश्य धारण करें। आप स्वयं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। यदि मन अशांत रहता है, तनाव रहता है, घर में अशांति रहती है, परिवार में वाद विवाद चल रहा है, संतान होने में बाधाएं आ रही हैं, बच्चों को विद्या व बुद्धि दिलाने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए विवाह में बाधा आ रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, तो इस माह में आप इन उपायों को जरूर करें। इन सभी समस्याओं से आप स्वयं ही धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। एक और बात बता दूं कि यदि कोई व्रत आप शुरू करना चाहते हैं या व्रत का समापन करना चाहते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह माह वरदान है। वैशाख शुक्ल पक्ष से आप कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं इसके। वैशाख माह में आप नियम बनाइए। जैसे कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही वैशाख माह में भी आप सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। देखिए, हम सभी जो गृहस्थ धर्म में हैं उनके लिए शास्त्र भी यही कहता है कि पहले आप अपने परिवारी जनों की ज़रूरतों का ध्यान रखें, पति पत्नी एक दूसरों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। स्नान के बाद यदि समय है तो पहले पूजा करें, नहीं तो पहले बच्चों का, पति का, टिफिन, नाश्ता, अन्य परिवारी सदस्यों का, सभी का ध्यान रखते हुए आपको पूजा पाठ करनी है। तभी भगवान के लिए समय निकालना है। भगवान श्री हरि नारायण का उसके पश्चात आप पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनका पूजन आप करें। पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं। कोई भी ऋतु फल आप भोग में लगा सकते हैं। दोस्तों, इस माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। जो महानारायण को प्रिय है उसमें तुलसी पूजन करना तो अनिवार्य होता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि आपके या आपके बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी आप दूर करना चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, तो वैशाख माह में आप ये विशेष कार्य जरूर करें। इस माह में जब भी गुरुवार आए तो उस दिन आप स्नान के जल में थोड़ी हल्दी मिला लें और उससे आप स्नान करें। उसके बाद जब आप अपने पूजा घर में जाएं और भगवान विष्णु को, शालिग्राम को या लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, तो पहले एक पात्र में थोड़ा गंगा जल डालें, उसमें शुद्ध जल मिलाकर एक चुटकी हल्दी और कुछ पत्तियां तुलसी की डाल लें। तुलसी यदि फ्रेश ताजी नहीं है, ताजी पत्तियां नहीं है, तो आप सूखी पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी बिल्कुल वही असर होगा। तो उसको, अगर सूखी पत्तियां हैं तो उनको मसल कर उस जल में मिला लें और उस जल से भगवान को स्नान कराएं। यदि संभव हो सके तो तुलसी पत्र की माला भी बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस छोटे से उपाय से आप देखेंगे कि कितनी जल्द आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जीवन में जाने अनजाने हमसे कई पाप कर्म हो जाते हैं। राह चलते कितने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं। कई बार हमारी वाणी से दूसरों को कष्ट पहुंचता है। तो इस माह में इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके हम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पुण्य का अर्जन होता है और उससे हमारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। गुरुवार को आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। इस माह में स्नान और दान दोनों का ही विशेष महत्व होता है।
स्नान के विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दान के विषय में इस माह में क्या विशेष करना है, तो इस माह में आप पानी के घड़े का दान करिए, बहुत शुभ होता है। मौसमी फल इस माह में जो विशेष होते हैं जैसे तरबूज, खरबूज, उसका आप दान कर सकते हैं। पंखे का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी पड़ने लगती है तो पंखे का आप इस माह में आप दान कर सकते हैं। यह दान आप अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, संक्रांति, इन विशेष समयों पर ज़रूर करें। इस माह 3 पेड़ पौधों की विशेष पूजा बताई गई है, तुलसी के पौधे की, आंवले की और वट वृक्ष की। वट वृक्ष यदि आपके आसपास है तो स्नान करके प्रतिदिन आप वट वृक्ष को जल दें। आंवले का पौधा यदि आपको मिल जाता है तो प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के पास व आंवले के पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। जन्म जन्मांतर की गरीबी आप इससे दूर कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही असरदार उपाय है ये आप ज़रूर करें। इस माह में सरसों का तेल आपको बालों में नहीं लगाना है, सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लिया जाता है। नारियल का तेल, चमेली का तेल, बादाम का तेल कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल आप इस माह में बालों में ना लगाएं। देखिए, कई बार हमारे मन में आता है ना कि कितनी पूजा पाठ की, कितने उपाय कर लिए, परंतु जीवन की गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही, कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बार इस माह में आप ये उपाय, ये नियम करके ज़रूर देखें, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जल्द ही दिखाई देगा। बहुत ही विशेष माह है ये, इस माह में किए गए कार्य सफल ज़रूर होते हैं। प्रयास करके देखिए, उपाय करके देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।